हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है शून्य कोटि अवक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। मतलब छोटा सा वीडियो है। सबसे पहले समझेंगे शून्य कोटि की अवक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अवक्रिया होता है स्टूडेंट, आपको पता है। और रासायनिक अवक्रिया किस पर निर्भर करती है? सांद्रण पर निर्भर करती है। लेकिन एक ऐसी भी रासायनिक अवक्रिया जो सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, उसे हम शून्य कोटि की अवक्रिया कहते हैं। गुण वर्ग एवं भाग्य का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आपने पढ़ा था प्यारे भाइयों कि किसी भी रासायनिक अवक्रिया की दर उसके अभिकारक के सांद्रण के घातांकों की योग के बराबर होता है। यानी जो रासायनिक अवक्रिया की दर है वो किस पर डिपेंड करती है? किसी भी अभिकारक के सांद्रता पर डिपेंड करती है। ठीक है। और लेकिन जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया कारक या पदार्थ के सांद्रण है प्यारे भाइयों, यानी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो क्रिया कारक या पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, उसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। ओके, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है लेकिन सांद्रण पर निर्भर नहीं है, यानी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, उसे कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। और अर्धायुकाल क्या है? उसी शून्य कोटि की अभिक्रिया को संपन्न होने में, समझ रहे हैं, एक ऐसा समय कि जब स्टूडेंट आधी अभिक्रिया शेष रह जाए तो वो समय क्या कहलाता है? अर्धायुकाल। मतलब एक ऐसा समय जिस समय पर आधी अभिक्रिया शेष है स्टूडेंट, वो कहलाता है अर्धायुकाल। मतलब आधी अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जो समय लगता है उसे कहते हैं अर्धायुकाल। ठीक है। शून्य कोटि आपने समझा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया की आधी पूर्ण होने पर, समझ रहे ना, कहने का मतलब 50% तक पहुंचने में जो समय लग रहा है उसे कहते हैं अर्धायुकाल। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायुकाल एक वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। जिससे आप खाना खा रहे हैं, खाने में आप 8 रोटी खाते हैं या 6 रोटी खा रहे हैं, तो 6 रोटी खा रहे हैं लेकिन स्टूडेंट आप 3 खा चुके हैं, तो उस 3 को खाने में जितना आपको समय लगा वो आपका है अर्धायुकाल। मैं मान के चलता हूं 10 मिनट में आप 6 रोटी खाते हैं, तो फिर आप 3 रोटी कितने मिनट में खाएंगे स्टूडेंट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना समय लगेगा। तो आपको आधा समय लगेगा, मतलब 5 मिनट लगेगा। ओके। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो समय है प्यारे भाइयों, जो अर्धायुकाल है, वो ये बताता है कि आधी अभिक्रिया में कितना समय लग रहा है। एक संपूर्ण अभिक्रिया होने में 10 मिनट लग रहा है तो उसका अर्धायुकाल होगा आधा। क्यों? क्योंकि आधी अभिक्रिया शेष रह जाए उतने में जो समय लग गया उसे कहते हैं अर्धायुकाल। ओके। तो किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। कितना रह जाता है स्टूडेंट? आधा। मतलब प्रारंभिक सांद्रण यदि R0 है, R0 है, तो स्टूडेंट अर्धायुकाल में उसका जो सांद्रण है घट करके R0/2 हो जाएगा। आधा अभिक्रिया संपन्न हो गया है, आधा अभिक्रिया भी शेष है, और उसमें जो समय लग रहा है उसी को कहते हैं अर्धायुकाल। 100% अभिक्रिया नहीं हुआ है, ओनली 50% अभिक्रिया संपन्न हुआ है, और 50% अभिक्रिया संपन्न होने में जो समय लगा उसे कहते हैं अर्धायुकाल। ओके। इतना आप क्लियर कर सकते हैं कि अर्धायुकाल में अभिकर्मक का मान के चलते हैं प्रारंभिक सांद्रण कितना है? R0। तब स्टूडेंट घटकर कितना हो जाएगा? R0/2। इतना क्लियर। अब मैं यदि आपसे कहूं कि जो टाइम है, ये जो t है स्टूडेंट, उसको t हाफ कर लो, क्या है? अर्धायुकाल निकाल रहे हैं। और जो आपका R है स्टूडेंट, वो कितना परिवर्तित हो जाएगा? R0/2। क्योंकि प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ में आपका R0 था, और अब R कितना बचा, यानी आपका जो सांद्रण है वो कितना है? तो R0/2। समझ गए? इतना क्लियर है। चलिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आपको हेडिंग डालना है शून्य कोटि की अभिक्रिया से। शायद आपने पढ़ा था व्यंजक इसके प्रीवियस वीडियो में, यदि नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, मिल जाएगा। ये है स्टूडेंट R बराबर -KT प्लस R0। ओके, ये है आपका शून्य कोटि का। ठीक है। इसका पक्षांतर करेंगे तो T का मान भी आ सकता है, K का मान भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
आगे कैलकुलेशन करें प्यारे भाइयों, तो थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट आर है और आर का मान हमने मान के रखा है आर नॉट अपॉन 2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आर नॉट अपॉन 2 और स्टूडेंट माइनस के टी प्लस आर नॉट। जी हाँ, ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक, यहाँ भी ब्रैकेट लगा देते हैं, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस आर नॉट या आर जीरो अपॉन 2। इतना क्लियर स्टूडेंट। अब आप कहते हैं कि इनका एलसीएम ले तो 2 1 कम 2, ठीक है, और ये हो गया आर नॉट अपॉन 2 हो गया, 2 में से 1 घटा दो तो के टी इक्वल कितना हो जाएगा आर जीरो या आर नॉट अपॉन 2। अब यहाँ पर हमको टी का मान निकालना है और टी की जगह टी हाफ कर दो प्यारे भाइयों, टी की जगह टी हाफ कर दो, अर्धा इक्वल नहीं कर, टी की जगह टी हाफ। ये तो भाई आपका क्या है, ये तो भाई प्रथम शून्य कोटि के लिए है और फिर हमने इस पे वैल्यू पुट कर दी तो टी हाफ कर दी, टी की जगह टी हाफ, अर्धा इक्वल निकाल रहे हैं ना, ये कर दिए, ये कर दिए, ठीक है, और यहाँ भी टी हाफ कर दिए। ये के गुणा में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा ना, तो टी हाफ इक्वल आर नॉट अपॉन 2k। यानी स्टूडेंट आर नॉट का पावर 0 नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए शून्य कोटि में क्या होता है कि जो अवक्रिया की जो दर है वो सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, लेकिन स्टूडेंट यहाँ जो अर्धायुकाल है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती है। शून्य कोटि में नहीं निर्भर करता था, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर अर्धायुकाल के समय में, यानी आधी अवक्रिया जब संपन्न हो रही है, यानी शून्य कोटि की अवक्रिया का जो अर्धायुकाल है अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। सिंपल है, ठीक है ना, सांद्रण जितना अधिक होगा अर्धायुकाल का मान उतना ही अधिक होगा। तो आपको एक लाइन यहाँ पर लिखना है कि स्टूडेंट शून्य कोटि अतः, बस इतना ही व्यंजक है, कुछ नहीं, अतः क्या लिखना है, शून्य कोटि अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया, अतः शून्य कोटि की अवक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल किसके, अभिकारक, किसके स्टूडेंट, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण, के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ओके, ये हो गया शून्य कोटि की अवक्रिया का जो अर्धायुकाल है विकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका जो शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल था वो फाइंड हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपसे क्लियर भी हो जाएगा। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा प्रथम कोटि के लिए अवक्रिया का व्यंजक, उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो 968529 मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ 9685299149 9685299149 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।